जय हिंद। मैं सिद्धांत शर्मा आज आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर को लेके आए हैं जो कि हमारा है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फोर्स कहते किसको है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को बढ़िया से समझते हैं। फोर्स फोर्स को हम लोग बल बोलते हैं। अच्छा, फोर्स का नॉर्मल सा डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज अ पुश और पुल। यहाँ पे दो वर्ड का यूज हो रहा है, एक है हमारा पुश और दूसरा है पुल। तो हम लोग इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक चेयर है, यहाँ पे अगर हम इसको पुश कर देते हैं तो ये चेयर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से दूर जा रहा है। अगर हम इसको पुल करते हैं यानी कि अपनी ओर खींचते हैं तो ये हमारे से क्या हो जा रहा है, क्लोज जा रहा है। यानी कि नॉर्मली हमें ये समझना है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मतलब होता है, अपने भाषा में अगर हम बोलें तो ढकेलना, या फिर अगर हम धक्का देना। और पुल का मतलब होता है खींचना। ये चीज हमें सबसे पहले समझना होगा। यानी कि अगर हम बात कर दें तो पुश मीन्स होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। एक चीज नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को धक्का देंगे यानी कि उसको अपने शरीर से दूर करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे बॉडी से क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को पुल करते हैं, खींचते हैं, यानी कि क्या हम करते हैं, तो उसको अपने बॉडी के क्लोज लाते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज को ढकेल रहे हैं वो भी हमारा फोर्स, किसी भी चीज को खींच रहे हैं वो भी हमारा फोर्स। तो नॉर्मली हम लोगों ने फोर्स के बारे में जाना कि फोर्स हम लोग किसे कह सकते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज आ रहा है वो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के प्रभाव। फोर्स के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज अब हमें जानना है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज रुका हुआ है उसको मोशन में ला देना, अगर कोई चीज रेस्ट में है उसको मोशन में ला देना, या फिर कोई चीज चल रहा है मोशन में है उसको रेस्ट में ला देना, ये किसका काम है, फोर्स का काम है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इस चीज के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जिसको कबड्डी के खिलाड़ी और बढ़िया से समझेंगे। जैसे कि कबड्डी के गेम में जब एक रेडर रेड करने के लिए जाता है और वो हमारा जब कॉर्नर के अंदर जाने लगता है तो फिर होता ये है कि हमारा जो साइड के प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डैश करने के लिए आते हैं। जिसमें अगर हम लोग थोड़ा सा हाथ रख के और अपना फोर्स लगाएं तो वो आसानी से कोर्ट के बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल सा चीज होता है, एक छोटा सा पॉइंट अगर आपको पता हो फिजिक्स के बारे में तो आप लोग इस चीज को अच्छा से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स ऐड हो जाता है। वही चीज को समझना है कि हमारा जो है सेकेंड पॉइंट वो है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो डिफेंडर आया था उसका अपना कुछ स्पीड था, वो हम पे फोर्स अप्लाई करने आया था और हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स उसी के डायरेक्शन में लगा के उसका स्पीड को और इंक्रीज कर दिया और आसानी से वो लॉबी के बाहर चला गया। तो ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से था। तो ये मैंने दूसरे के लिए बताया। तीसरा जो है, इस चीज को समझिए कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो आसानी से हम लोग उस चीज का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए कि जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में होता ये है कि
एक बॉलर जब बॉल फेंकता है और बैट्समैन यहाँ पे खड़ा होता है, जब बॉलर का बॉल बैट्समैन के सामने आता है और एक अच्छा सा शॉट लगाता है, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉल जिसकी डायरेक्शन मेरी तरफ थी और मैंने उसको हिट करके क्या कर दिया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल से आप लोग तीसरा पॉइंट का यूज देख रहे होंगे कि फोर्स के मदद से हमने क्या किया, वहां पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट के तरफ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप लोग बहुत जगह पे देखते हैं। सबसे पहले घर के एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। सभी के घर में जो आटा साना जाता है, हमारे मम्मी या फिर सिस्टर किसी के द्वारा भी, तो जो आटा वो गूंथा जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो उसका हमेशा शेप चेंज होता है। या फिर जो स्माइल वाला बॉल होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा रहता है, उसको जब हम लोग फोर्स लगा के पुश करेंगे तो खूब अच्छा से दब जाएगा, फिर छोड़ेंगे वो सेम टू सेम जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज देखने को मिल रहा है कि फोर्स का अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। ये हमारे चार उसके इफेक्ट थे जो कि मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया। सेकंड में अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिसके द्वारा हम लोग इस चीज को देख, जैसे कि समझिए लिखा हुआ है बात, जो उसको ध्यान से समझना है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अगर आप लोगों को कबड्डी से समझ में नहीं आए तो हम लोग फुटबॉल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि एक फुटबॉल रोल करते हुए हमारी तरफ आ रहा है और जिस डायरेक्शन में फुटबॉल आ रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में जोर से किक मारते हैं तो क्या उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पे एक ही चीज हमें जानने को मिलता है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो वो दो काम कर सकता है, या तो उसके स्पीड को रोक भी सकता है या उसके स्पीड को बढ़ा भी सकता है। जैसे कि एक फुटबॉल प्लेयर जब किक मारता है तो स्पीड बढ़ता है, और एक गोलकीपर जब फोर्स लगाता है तो फुटबॉल रुकता है, यानी कि स्पीड घटता है। तो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स यही था, आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे कि एक फुटबॉलर जो है उसे फुटबॉल को किक कर रहा है, दूसरी जगह पे भेजना है, लेकिन अगर उसको कंडीशन दिया जाए कि बिना उसको छुए आप उसको किक कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग को एक बेंच को खींचना है अपनी तरफ, तो क्या हम लोग बिना बेंच को टच किए, अब हम लोग को काला जादू, जादुई शक्ति थोड़ी है कि ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे कर लेंगे अपनी तरफ तो वो खींचा चला आएगा। तो ये नॉर्मल सा बात है कि अगर हम लोगों को किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना हो या फिर अपने से दूर ढकेलना हो, ये दोनों चीज के लिए, देखिए मैं यहाँ पे फोर्स ही बोल रहा हूँ लेकिन मैं इसको डिफाइन करके बोल रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज अ पुश और पुल। तो मैं अगर बोलूं कि किसी चीज को ढकेलना है या किसी चीज को अपनी ओर खींचना है, यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्स की ही बात कर रहा हूँ। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि बिना इंटरेक्शन का हम लोग फोर्स को कहीं पे भी अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी कि अब हमें इसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे हमें तीन बेसिक चीज को सीखना है, समझना है, जिसको नॉर्मली हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा पहले देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग पॉइंट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट रख लेना है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे समझना ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट पे दो आदमी फोर्स लगाता है, यानी कि टू पीपल्स जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या कंडीशन बनता है, यही सारा चीज हमें इस टॉपिक में जानना है। ठीक है, उसी चीज को एक्सप्लोर करना है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक आदमी जो है वो इस साइड, ओके, मान लीजिए 100 न्यूटन का उसने फोर्स लगाया, एफ और यहाँ पे न्यूटन आप लोगों को समझ में आता ही होगा। और दूसरा अगर हम लोग समझे तो दूसरा एक आदमी है, पतला दुबला सा है बेचारा, कमजोर सा, तो ये 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा पाता है। यहाँ पे ये चीज देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से एक आदमी खींच रहा है उसको,
दूसरी तरफ से दूसरा आदमी खींच रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ दमदार आदमी यानी कि तगड़ा आदमी 100 न्यूटन का फोर्स अकेले लगा रहा है, और दूसरी तरफ जो है दुबला पतला आदमी जो कि 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा पा रहा है। अब यहाँ पे बात को ये समझना है कि किसी से भी पूछा जाए कि बताइए कि ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, तो सिंपली कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके तरफ जाएगा, जो तगड़ा आदमी है जो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उसके तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे हम न्यूटन में से 20 न्यूटन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पे कुल फोर्स जो है वो कितना लगेगा हमारा, तो 80 न्यूटन के फोर्स से ये दूसरे साइड में खींचा जाएगा। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा फर्स्ट था वो अपोजिट डायरेक्शन में था अलग अलग फोर्स के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में एक जैसे दो आदमी जैसे कि समझिए, तो यहाँ पे जो था 100 न्यूटन का था, और इस साइड भी एक व्यक्ति इतना ही तगड़ा, उतना ही मतलब ताकतवर फोर्स लगा दे रहा है, तो 100 न्यूटन का। अब बात आता है सिंपल सा कि 100 न्यूटन का फोर्स उसने भी लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स इसने भी लगाया, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो डायरेक्ट आप समझिए कि इस पे किसी प्रकार का फोर्स का इसको आभास नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जीरो फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रह जाएगा। बात समझ में आया? कंडीशन था, ठीक है। याद रखिए फिर से, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा, फोर्स जिधर ज्यादा था उसके अकॉर्डिंग फोर्स सब्सट्रैक्ट हुआ और उस साइड ऑब्जेक्ट मूव हुआ। दूसरे में हमने ये देखा कि जब सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे जीरो हो गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रह जाएगा। जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरे को एक आदमी इधर से खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर से खींच रहा है। अगर दोनों आदमी में सेम पावर है तो ना मैं उधर खींचा जाऊंगा ना मैं इधर खींचा पाऊंगा, मैं जहां पे हूं वहीं पे रहूंगा। लेकिन एक आदमी ज्यादा ताकतवर है, दूसरा आदमी कमजोर है, तो ताकतवर आदमी मुझे क्या कर लेगा, आसानी से खींच लेगा। ये हमारा दो पॉइंट था। अब तीसरा जो पॉइंट इसको हमें समझना है, और ध्यान से सुनो। मान लीजिए दोनों आदमी जो है वो आपस में बात करते हैं कि क्या हम लोग लड़ा जाए, क्या इधर उधर खींचा जाए, ना तुमको मिलेगा ना हमको मिलेगा, एक काम किया जाए साथ में इसको लेके चला जाए। यानी कि दोनों आदमी क्या किया जाए, तो डायरेक्शन लगाया जाए। अब इस चीज को समझना है, अगर दो आदमी जो थे, एक आदमी ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था और ये कि 90 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज कंडीशन जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो दोनों व्यक्ति हैं इन्होंने क्या किया है, तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाया है। यानी कि ध्यान से समझिए, तो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये खींचा जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आया? तो इस चीज को याद रखना है। हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन ऐसा होगा कि जिस साइड तगड़ा व्यक्ति होगा, जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा उसी साइड ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर दोनों साइड बराबर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, यानी कि हम बोले तो उस पर जीरो फोर्स अप्लाई होगा। और तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि अगर दोनों हमारा जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लगता है तो ये ऐड हो जाएगा। अब लास्टली मैं बताता हूं, इसको गौर से सुनिए। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो फोर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग फोर्स में हमें यही चीज जानना था, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि अब हमें फोर्स के प्रकार के बारे में जानना है। देखिए
नॉर्मली हम लोग दो प्रकार जानते हैं इसका, एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया और कहीं हमने कांटेक्ट अपना लगा के, यानी कि मैं अगर इस दीवार पे फोर्स अपना अप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको टच किया हूं, इसके कांटेक्ट में हूं। कांटेक्ट मींस इन टच, ठीक है। तो अगर मैं उसको टच करके फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो हमारा कांटेक्ट में आता है। अगर मैं बिना टच किए फोर्स अप्लाई करता हूं, यानी कि कुछ चीजें होती हैं, मैं नहीं कर सकता हूं इस चीज को, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर हम बोलें तो फोर्स अप्लाई करती हैं। कैसे अप्लाई करती हैं? बिना कांटेक्ट के। लेकिन वहां पे हमें याद रखना है एक पॉइंट के, वहां पे रेंज होता है उनका कुछ एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स मींस कि in contact force we apply force to a object with contact, यानी कि इस फोर्स में हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई तो करेंगे, लेकिन किसके द्वारा? कांटेक्ट के द्वारा, बिना कांटेक्ट के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारा दो प्रकार का फोर्स, एक हो जाता है हमारा मस्कुलर फोर्स और दूसरा हो जाता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स किसे हम लोग बोलते हैं, इस चीज को भी हमें जानना चाहिए। मस्कुलर फोर्स यानी कि हम अपने शरीर के द्वारा, यानी कि अपने मसल्स के द्वारा हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का फोर्स लगाते हैं। मैंने अगर इस फोन को उठाया तो कैसे मैंने उठाया? मस्कुलर फोर्स लगा के मैंने उठाया। इसको उठाया, कैसे उठाया? मस्कुलर फोर्स लगा के उठाया। अच्छा, दोनों चीज में एक चीज कॉमन आप लोग देखिए कि मैं इस फोन और डस्टर दोनों को उठाया हूं, क्या मैं बिना कांटेक्ट के, बिना इसके टच के उठा सकता हूं क्या? पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसी के वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स इज आल्सो नोन एज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हम बोले तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जब वो दो ऑब्जेक्ट, अपनी अगर लैंग्वेज में बोले तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रब करने से क्या होता है? ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इसकी खास बात ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है। अगर मैं इस साइड चलूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे इस साइड वाले डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया? इसके वजह से अगर हम लोग बोले तो हीट निकलता है बहुत जगह पे। जैसे कि एक आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि ठंडियों के दिन में हमें बहुत ज्यादा ठंडी जब लगने लगती है तो हम अपने हाथ को रब करने लगते हैं। क्या रब करने से हमारा हाथ जो होता है गर्म हो जाता है? यानी कि ये जो हीट निकला वो किसके द्वारा निकला? तो जो एनर्जी हमने फ्रिक्शन करने में यूज किया वही क्या है? हमारे हीट के मतलब रूप में इसके हीट में क्या हो गया? वो कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का था। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग को देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब हम चलते हैं तो अगर हम अच्छे ढंग से चल पा रहे हैं, किसके कारण चल पा रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। हम बाइक चला पा रहे हैं, कार चला पा रहे हैं, ये सब चल रहे हैं किसके कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता या ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पृथ्वी पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो ना हम सही से चल पाते, ना हम कार चलाते तो उसका ब्रेक लग पाता, ना मेरे बाइक का ब्रेक लग पाता, किसी भी चीज का ब्रेक हम लोग नहीं लगा पाते, ना ही हम लोग अपने आप को कंट्रोल में रख पाते। तो जितनी चीजें एक जगह पे खड़ी हैं, मूवमेंट नहीं कर रही हैं, या फिर जितनी चीजें आसानी से रुक पा रही हैं, वो किसके कारण रुक पा रही है? हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ये दो ठो हमारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे। अब हम आ जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। Non-contact force is a force in which we apply force without any contact, यानी कि इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? बिना किसी कांटेक्ट के। सबसे फर्स्ट हम एक एग्जांपल रखते हैं इसका, जो है मैग्नेटिक फोर्स हमारा। अब मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पावर, यानी कि मैग्नेटिक पावर के द्वारा जो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, वही कौन से फोर्स के द्वारा वो कर ले रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो कर ले रहे हैं। अब इस चीज का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इसमें किसी प्रकार का कांटेक्ट का आवश्यकता नहीं है, और मैं इसको बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। लेकिन इसमें रेंज की आवश्यकता है। मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि रेंज बहुत मैटर करेगा इस जगह पे। अगर हम क्या करें, एक मैग्नेट यहाँ पे रखें और दूसरा मैग्नेट इससे बहुत दूर रखें, क्या ये कभी अट्रैक्ट कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसके रेंज से वो बाहर जा चुका है। तो रेंज बहुत मैटर करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता क्या है, जब हम किसी भी चीज को, यानी कि अगर हम बात करें तो दो चीजों को आपस में रब करने लगता है। मैं एग्जांपल में रखता हूं कि अगर मैं इस मार्कर को क्या करूं, ऐसे सर पे एकदम रब करने लगूं, तो उससे होगा क्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिससे ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को दूर ढकेल सकते हैं। एक तरह से हम बोले तो वो खिंचाव भी होता है, पुल भी होता है, या फिर हम बोले तो पुश भी वो लोग करते हैं। ये दोनों चीज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या, बचपन में हम लोगों ने इससे बहुत खेला हुआ है। सभी को याद होना चाहिए, जो जो स्कूल डेज हमारे 4-5 के होते हैं, उसमें नॉर्मली पढ़ाई तो हम लोग करते हैं नहीं। जितना पेज होता है उसको छोटा छोटा फाड़ के नीचे रख के ऐसे पेंसिल रगड़ रगड़ के चिपकाते हैं। वही हमारा किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा हो रहा है। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है फोर्स का, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले चीज समझिए कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो चीज अगर है, उसके बीच में जो फोर्स हमारा लग रहा है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा लगा रहा है, या फिर हमारा चांद पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा है। बात समझ में आया। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू अर्थ देखें तो पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा है कि मैं किसी भी चीज को अगर ऊपर से छोड़ू या फिर कोई भी चीज गिरे तो वो हमेशा नीचे की ही ओर जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे ग्रेविटी काम करती है जो कि किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। ये चीज हमें जानना होगा, यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के द्वारा हर एक वस्तु पे लगाया गया एक ऐसा बल जिसके द्वारा वो उसके सतह की ओर खींची चली आती है। किसके द्वारा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसी के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो पृथ्वी से एक तरह से चिपके हुए हैं। हमारा जो घर हो गया, पहाड़ पर्वत, जो भी चीज है वो हमारे सतह पे क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स था, एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ पे हमारा फोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रेशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।